Hello and welcome back, guys. Myself, Sumit Gautam Sirsat, and second year BMS student from सरदार पटेल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बालाघाट। तो आज का जो वीडियो है, हम बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग। अभी जो बच्चे अभी नीट अपियर कर चुके हैं और जिनका भी रिजल्ट लग चुका है, जैसे कि 14 को रिजल्ट लगा है, तो जिन जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए उनको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन बच्चों के कम मार्क्स आए और काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए हम एक गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं। एज इफ कि आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम आपको एक सही पाथ दिखाए गाइडलाइंस के साथ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं नीट काउंसलिंग के लिए, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। सबसे पहले अपने लगेगा नीट एडमिट कार्ड, उसके बाद स्कोर कार्ड, 10th मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ठीक है। उसके बाद लगते हैं अपने को 12th मार्कशीट, 8 फोटोज, उसके बाद आधार, मतलब जो भी आपने आईडी प्रूफ दिया होगा वो आपको आधार भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट दो प्रकार की होती है, स्टेट और सेंट्रल। अगर आप स्टेट काउंसलिंग करते हैं तो आपको स्टेट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग या अदर स्टेट काउंसलिंग करना चाहते तो आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट लगेगा। उसी के साथ आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, डोमिसियल एंड गैप सर्टिफिकेट। इफ आप ड्रॉपर हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट कंपलसरी है। उसी के साथ माइग्रेशन माइग्रेशन जो है, अगर आपको अदर स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं या अदर कंट्रीज में एडमिशन ले रहे हैं तो माइग्रेशन इज कंपलसरी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अभी हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है। जैसे कि एक है एमसीसी काउंसलिंग और सेकेंड वन होती है स्टेट काउंसलिंग। एमसीसी काउंसलिंग में 50% कोटा एआईक्यू में होता है और स्टेट काउंसलिंग में 85% कोटा स्टेट में होता है। जैसे कि एआईक्यू कोटा में गवर्नमेंट सीट्स, जो कि हम आपको नीचे वेबसाइट स्क्रॉल होती होंगी, आप उस पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसी के साथ जो स्टेट कोटा है उसमें 85% सीट कोटा अवेलेबल होता है। उसमें गवर्नमेंट सीट्स, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एमसीसी की वेबसाइट होती है, जैसे स्टेट काउंसलिंग की भी एक वेबसाइट होती है, वो भी वेबसाइट हम आपको नीचे स्क्रॉल कर देंगे, फिर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसी के साथ अब हम बात करते हैं प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस में आपको रजिस्ट्रेशन, उसी के साथ फीस, हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फीस होती है। जैसे कि जो जो फीस होती है हम आपको यहाँ पे डैशबोर्ड एक अवेलेबल है, उस पर आप देख सकते हैं। जो जो फीस अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है। उसके साथ आपको उसके बाद मिलते हैं चॉइस फिलिंग। अगर आपको चॉइस फिलिंग कुछ भी हेल्प लगती है या कॉलेज के बारे में हेल्प लगती है, जैसे कि अभी नीट का जो स्कोर है, नीट्स का स्कोर मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है, रैंकिंग पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको कॉलेज अच्छी मिलेगा। उसके लिए आपको कॉलेज की नॉलेज में इम्पोर्टेंट। आपको कॉलेज काउंसलिंग लिस्ट के लिए, अगर कॉलेजेस की लिस्ट आपको चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिखता होगा, उसके साथ साथ ईमेल भी है, तो हम आप हमें कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल करके काउंसलिंग लिस्ट गाइडलाइंस ले सकते हैं, जिसके हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आप वो काउंसलिंग फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ जब आपका काउंसलिंग फिल हो जाती है तो रिजल्ट रिजल्ट के बाद आपको आता है अलॉटमेंट लेटर्स। तो ये पूरी प्रोसेस है काउंसलिंग की। तो अभी हम बात करते हैं आयुष काउंसलिंग। आयुष काउंसलिंग में जो कोर्सेज है वो सबसे पहले आता है बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस और बीएसएमएस। आपको आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका क्राइटेरिया, जो कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, वो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। उसी के साथ साथ आपका जो रैंक होती है, रैंक सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब काउंसलिंग के। जैसे अगर आप जस्ट क्वालिफाइड है, 200 मार्क्स अचीव किया आपने, तो आप बेस्ट स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, एमपी और यूके, इस स्टेट्स के थ्रू जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे, अगर आपने 200 से 300 मार्क्स अचीव किए तो आप स्टेट काउंसलिंग में अपनी स्टेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट काउंसलिंग में जैसे अपने स्टेट में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको 85% कोटा में रिजर्व सीट मिल सकती है। लास्ट राउंड तक आपको अप्लाई करना चाहिए। उसी के साथ अगर आपको अपने स्टेट में एडमिशन नहीं मिल रहे, अगर आपको लगता है कि आप अपने स्टेट में एडमिशन अचीव नहीं कर पाओगे, तो आप अदर स्टेट के लिए जा सकते हैं। जैसे कि अदर स्टेट्स में महाराष्ट्र एक टॉप आता है, उसके बाद में एमपी, उसके बाद में यूपी, उसके बाद यूके, उसके बाद कर्नाटक। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम इस 5 स्टेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। जो जैसे अभी हम बात कर रहे थे आयुष काउंसलिंग में जब स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं, स्टेट काउंसलिंग में भी दो क्राइटेरियाज है, जिसमें कि डबल ए ट्रिपल सी और एक स्टेट वाला। उसके साथ जो स्टेट काउंसलिंग है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि 85% सीट्स होते हैं, पर उसमें भी अदर स्टेट के
जो कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें से 100% जो सीट्स होती है वो प्राइवेट कॉलेजेस की होती है। बट अगर आपको अप्लाई करना है तो आप AIQ जो 50% टू 50% होता है क्राइटेरिया, उसी के साथ साथ ये कैटेगरी है वो ऑल ओपन कैटेगरीज के लिए होती है। उसमें आपको क्राइटेरिया बस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। उसके साथ जो AA ट्रिपल सी क्राइटेरिया है उसमें 100% सीट्स जो होती है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होती है। इसके साथ 50% जो AIQ कोटा है, जिसमें आप लोग अप्लाई करने के साथ साथ जो भी आपका क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि अगर आप ST कैटेगरी, ओपन कैटेगरी या फिर SC कैटेगरी है, तो इसमें क्राइटेरिया कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप स्टेट काउंसलिंग जो कर रहे हो वो ऑल इंडिया और अदर स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हो, तो आप एक ओपन कैटेगरी के इसमें आते हैं। इसलिए अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी काउंसलिंग करवानी है या कोई भी गाइडलाइंस करवानी है, तो हमें आप कांटेक्ट कीजिए। और इसी के साथ वीडियो में बने रहिए। अगले वीडियो हम बात करेंगे कि काउंसलिंग में लिस्ट, जैसे कॉलेजेस लिस्ट जो भी आपको है हम प्रोवाइड करवाएंगे, कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट, उसके साथ में मार्क्स के हिसाब से लिस्ट, उसके बाद में रैंकिंग के हिसाब से। तो ये उसके बाद में जैसे कि कॉलेजेस के जो है पैकेजेस, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस होती है। कुछ कुछ कॉलेज के पैकेज डिफरेंट है, कुछ कॉलेज लैक्स में होता है, थाउजेंड्स में होता है। इसी के साथ सब चीजें हम आपको डिटेल में प्रोवाइड करेंगे। बस बने रहिए और गाइडलाइंस के लिए हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू।